दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूं। दोस्तों, आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सालों तक पढ़ाई करते हैं, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, इसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो वैकेंसी होती है गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत ही कम आती है। जहाँ पे 10,000 वैकेंसी आ रही है, वहाँ पे 50 लाख स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वो भी क्लियर नहीं हो रहा है। और अगर क्लियर भी हो जाए तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो इसको देखते हुए दोस्तों लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद अपनी तैयारी छोड़ देते हैं। फिर वो आके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन छोड़ के वो क्या करें, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। वो चले जाते हैं किसी शहर में, अपने गाँव को छोड़ के, अपने शहर को छोड़ के, क्योंकि उनको अपना परिवार चलाना होता है, परिवार चलाना जरूरी भी है। तो इसके लिए लोग दोस्तों बाहर जाते हैं और काम करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं, 8 से 12 घंटे काम करते हैं। और उनकी जो सैलरी होती है दोस्तों, वो 12 से 15 हज़ार रुपये तब जाके हो पाती है जब वो ओवर टाइम करते हैं। जब उनको सैलरी मिलती है, सैलरी मिलने के बाद वो अपने एक्सपेंसेस निकालते हैं, अपने रेंट निकालते हैं, अपने कुछ पर्सनल उनके खर्चे होते हैं। तो उन सब करने के बाद दोस्तों अगर कोई 15 हज़ार रुपये वहाँ पे किसी शहर में जाके जॉब कर रहा है, उसको 15 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो लास्ट में उसको समझ में आता है कि जो उसके पास बचत होती है वो कुल मिला के 8 से 10 हज़ार रुपये बच पाता है। वो वही उस कंडीशन में जब वो बहुत क्या कहें उसको कि किस कंडीशन में वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं, कैसे वहाँ पे रहते हैं। ये सब करने के बाद दोस्तों 8 से 10 हज़ार रुपये बच पाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद अगर कोई 8 से 10 हज़ार रुपये बचा रहा है तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये ठीक है। तो दोस्तों बहुत लोग इसी लाइफ में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं कि ठीक है, मैं ऐसे ही अपनी लाइफ को जीऊँगा और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये है कि नहीं, मुझे कुछ करना है क्योंकि इतने से मेरा काम नहीं हो पाएगा, मेरा फैमिली नहीं चल पाएगी और मैं कितने दिन तक दूसरे की जॉब करता रहूँगा। जब तक मैं जॉब करूँगा तब तक मुझे पैसे मिलेंगे। एक उम्र ऐसी आएगी जब मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा, मैं करने की कंडीशन में नहीं रहूँगा, तब मैं क्या करूँगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा टेंशन होता है कि अगर आप जब तक काम कर रहे हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास मेहनत कर रहे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है। तो इसको देखते हुए दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बिजनेस करने की सोची, बट वो क्या करें। तो दोस्तों हम कुछ आइडिया आपको बताते हैं। आप शायद अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा वर्क है जो आप किसी भी गांव में रह के कर सकते हैं, किसी भी शहर में रह के कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा दोस्तों इसका जो स्कोप है वो गांव में ही है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में सारी चीज़ डिजिटलाइज कर दी गई हैं। सारा चीज़ ऑनलाइन होता है, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म हो, चाहे वो आधार कार्ड अपडेट कराना हो, चाहे वो पैन कार्ड बनवाना हो, या फिर आपको पैसे निकलवाने हो। इवन आज की डेट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो भी वर्क होते हैं वो भी ऑनलाइन ही होते हैं। चाहे आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना हो, चाहे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना हो, चाहे आपको कास्ट इनकम सर्टिफिकेट बनवाना हो, या फिर एज प्रूफ के लिए जो भी होता है एज प्रूफ बनवाना हो, तो हर चीज़ दोस्तों आज की डेट में ऑनलाइन हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, अपने गांव में, अपने शहर में रह के इसको कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में भी दोस्तों गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन वर्क नहीं कर पाते हैं, वो अपना सारा काम दूसरों से ही करवाते हैं। तो आज मैं दोस्तों आपको डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप 50,000 रुपये अगर आप खर्च कर सकते हैं, तो 50,000 रुपये में आप एक अच्छा सा CSC सेंटर खोल सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर खोल सकते हैं। दोस्तों अब इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस इतना आपको आना चाहिए कि आप कंप्यूटर चला सकें। और आज की डेट में अगर आप सीखना चाहेंगे तो उसको 2 से 3 महीने में सीख सकते हैं। अब दोस्तों इसको करना कैसे है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों को बता रहा हूं। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप कुछ अपने लाइफ में करना चाहते हैं तो ये आपको 12 से 15 मिनट आपको देने पड़ेंगे, शायद इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए। दोस्तों इसमें करना क्या है कि अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं कैसे काम करूंगा, कंप्यूटर मुझे चलाना ही नहीं आता है, तो दोस्तों अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वो आप जरूर सीख पाएंगे, लेकिन वो लगन होनी चाहिए, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास लगन है तो आप हर एक काम को कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या करना है कि आपके आसपास जो भी सीएससी सेंटर हों उनके यहाँ जाना है, उनको बोलना है कि मुझे आप काम पे रख लीजिए। अगर आप दोस्तों 4-6 लोगों के पास जाएंगे तो कोई ना कोई आपको बोलेगा ठीक है आप मेरे साथ वर्क करो। उनके साथ दोस्तों अगर आप 3 से 6 महीने वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उन सारी चीज़ों को समझ जाएंगे जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं। कंप्यूटर को चलाना सीख जाएंगे, फोटोज़ को बनाना सीख जाएंगे, फॉर्म को अप्लाई करना सीख जाएंगे, पैन कार्ड कैसे बनता है ये सीख जाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं समझ में आती, यूट्यूब आपके सामने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। तो सीखने के बाद दोस्तों आप कुछ भी नहीं करना है, आपके एरिया में कोई ऐसी लोकेशन को लेना है, ऐसे लोकेशन को चूज करना है जहाँ पे लोगों का आना जाना हो, जहाँ पे एक मार्केट सा हो, जहाँ पे लोग आते जाते हों, स्कूल हो, कॉलेज हो। इस टाइप से दोस्तों लोकेशन पे आपको एक छोटी सी दुकान ले लेनी है। दुकान भी दोस्तों बहुत बड़ी नहीं लेनी है क्योंकि ये कॉमन सर्विस सेंटर है, इसमें बहुत छोटे से दुकान पे भी लोग काम कर रहे हैं। अब हम बात करें कि दोस्तों इसमें क्या क्या सर्विसेज आपको मिलती हैं। तो सर्विसेज की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, जैसे आधार कार्ड बनाना या फिर आधार कार्ड अपडेट करना। कुछ चीज़ें होती हैं आधार कार्ड अपडेट करने के लिए, उनके लिए अलग से एनरोलमेंट कराना पड़ता है, उसका अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। पैन कार्ड दोस्तों आपको इसके लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप पैन कार्ड बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप। इसके साथ ही दोस्तों आप इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। इसके साथ ही दोस्तों वहां पे जितने भी पेंशनर होते हैं, वृद्धा पेंशन होता है, विधवा पेंशन होता है, उनके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो भी वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट की उसको आप फिलअप कर सकते हैं। जो भी केवाईसीज होती हैं उसको आप कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे स्कोप हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप वहां पे अपना ई टिकट का काम कर सकते हैं, फूड लाइसेंस बना सकते हैं, रेल ई टिकट में रेल का भी आप बुकिंग कर सकते हैं, एयर टिकट भी बुकिंग कर सकते हैं जिसमें आपको अलग से कमीशन मिलता है। तो इस टाइप से दोस्तों आपको अगर करना चाहेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं, बस इसमें आपको जरूरत है करने की। अब हम बात करें तो दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगना है। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों आपको एक लैपटॉप लेना है। लैपटॉप नया नहीं लेना है, आपको पुराना लैपटॉप लेना है। पुराना लैपटॉप दोस्तों आपको 12 से 15 हजार रुपए में मिल जाएगा। एक प्रिंटर लेना है, जो भी प्रिंटर भी आपको 12 से 15 हजार रुपए में मिल जाएगा। बस दोस्तों दो ही चीज की आपको जरूरत है, एक लैपटॉप और एक प्रिंटर। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगी तो आपको एक इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी नहीं लेने की जरूरत नहीं है। इन्वर्टर, प्रिंटर, लैपटॉप और इसके साथ एक टेबल और एक कुर्सी लेनी है। उससे दोस्तों आप बिजनेस को अपने स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करें कि दोस्तों इसमें आप कैसे अर्न कर सकते हैं। दोस्तों मैं किसी भी बिजनेस को ये नहीं कहता कि आप फर्स्ट डे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट डे ही आपका बिजनेस चल जाएगा। बिजनेस दोस्तों ये टाइम मांगता है। किसी भी बिजनेस को चलने के लिए, उसको एक अच्छा ग्रो करने के लिए दिया, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप उसी सीएससी सेंटर से कम 2 से 4 हजार रुपए पर डे आप अर्न कर सकते हैं। दोस्तों आज की डेट में अगर कोई फॉर्म फिलअप होता है तो उसका 50 रुपए लेते हैं। अगर कोई दिन में 10 लोग भी आगे सिर्फ वो फॉर्म फिलअप कराने के लिए, तब भी दोस्तों आप 500 रुपए आराम से अर्न कर सकते हैं। अगर कोई आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाता है तो इस केस में भी दोस्तों आप कम से कम एक आय, जात और निवास पे भी आप 300 रुपए, 250 रुपए ले सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी ले सकते हैं दोस्तों। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है कॉमन सर्विस सेंटर के लिए। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा बिजनेस है और गांव में सबसे तेज चलने वाला ये बिजनेस है, जिसमें दोस्तों आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, साफ सुथरा काम भी है, ऑफिस टाइम का काम है। सुबह 10 बजे इसको ओपन करना है, रात को 8 बजे, रात को 5-6 बजे इसको बंद कर देना है। बस इतना ही काम है, मतलब एक ऑफिशियल काम है दोस्तों। इस बिजनेस को करने के लिए अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपको इंडिविजुअली इस पे आपको सपोर्ट दूंगा कि किस तरह से इसको आप कर सकते हैं। और जो भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।